बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी भक्तों को अच्छे अच्छे आशीर्वाद दें और सभी भक्तों के घरों में सुख शांति हो। अब तक आपने जो रामायण सुनी थी उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को गरुड़ के द्वारा नाग फांस से मुक्त कर दिया गया और उसके बाद मेघनाथ यज्ञ करने के लिए एक गुफा में चले जाते हैं। उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। कथा को बड़े ध्यान से, प्रेम से और बार बार सुनिए। जिन भक्तों ने अपना चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन आन बिराजियो, तेज पुंज भगवान सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुधा से रथे अजिर बिहारी। जाय कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, नल, नील आदि को मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस करने के लिए भेजा तो वहां जाकर के सभी वानर देखते हैं कि वो मेघनाथ खून और मांस की आहुति दे रहा है और कीन कपिन सब यज्ञ विध्वंसा, जब न उठाई तब करही प्रशंसा। जब बांदरों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया फिर भी वह वहां से नहीं उठा, तब सभी बांदरों ने मेघनाथ की प्रशंसा करनी प्रारंभ कर दी। तदपि न उठाई दरहि कच जाई, लातहि हाथी हाथी चले पराई। इतने पर भी जब नहीं उठा तब उन्होंने जाकर के उसके बाल पकड़ लिए और लातों से, घुस्सों से मार मार कर वहां से भाग लिए। ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जह रामानुज आगे। और भाग करके वो सभी वानर वहां पहुंच गए जहां राम के छोटे भाई लक्ष्मण शेषनाग जी बैठे हुए थे, यानी मेघनाथ की प्रतीक्षा कर रहे थे। और मेघनाथ गुस्से में आकर के अपना त्रिशूल लेकर के बांदरों के साथ दौड़े। आवा परम क्रोध कर मारा, गरज घोर रव बारहि बारा। कपि मरुत सुत अंगद धाये, हाथी त्रिशूल उर धरनी गिराए। वह अत्यंत ही क्रोध करके बांदरों के पीछे दौड़ा और क्रोध के मारे इस तरह से दौड़ रहा था जैसे हवा से बातें कर रहा हो और बार बार भयंकर शब्द करके गर्जने लगा। मारुति यानी कि हनुमान जी और अंगद क्रोध करके उसकी तरफ दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मार करके दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कै छाड़े सी शूल प्रचंडा, सरहति कृते अनंत जुग खंडा। उठी बहोरी मारुति जुब राजा, हतहि कोपी जही गाउन बाजा। फिर उसने प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी के ऊपर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। लक्ष्मण जी ने बाण मार करके उस त्रिशूल के 2 टुकड़े कर दिए और हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठ करके क्रोध करके उसे मारने के लिए, उसे चोट पहुंचाने के लिए
उसको छाती में घुसा मारा। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा। आवत देखी क्रोध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े विशिख कराला। मेघनाथ मारे नहीं मरता है, ये देख करके जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रोधित देख करके काल की तरह दिखाई दे रहा था। देख करके लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे सियावत पबिसम बाना, तुरत भयं खल अंतर ध्याना। वज्र के समान बाणों को आते देख करके वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लग गया। विविध भेषधारी करें लड़ाई, कबहु का प्रगट कबहु दूरी जाई। आकाश में बादलों में छिप करके वो मेघनाथ कपट युद्ध करने लग गया। कभी छिप जाता है, कभी प्रकट हो जाता है, माया भी युद्ध करने लग गया। देखी अजय रिपु डर पे की सा, परम क्रोध तब भयं अहिसा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, यही पापी मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित होता न देख करके सभी वानर भयभीत हो गए। तब लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए और लक्ष्मण जी ने मन में ये विचार किया कि इस पापी को मैंने बहुत खिला दिया है और अब अधिक इसको खिलाना अच्छा नहीं होगा। अब तो इसे मारना ही उचित होगा। सुमेरी कौशला देश प्रतापा, सरसंधान किन करिदापा। छाड़ा बाण माझे उर लागा, मरती बार कपटु सब त्यागा। कौशलपति श्री रामचंद्र जी के प्रताप को याद करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही छाड़ा बाण माझे उर लागा, मरती बार कपटु सब त्यागा। लक्ष्मण जी के द्वारा बाण छोड़ते ही उसकी छाती में लग गया और मरते समय उसने सारा कपट त्याग दिया। रामानुज कह राम कह, अस कह छाड़ प्राण। रामा अस कह छाड़ प्राण, धन्य धन्य तव जननी। कह अंगद हनुमान सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? राम कहाँ है? ऐसा कह करके उसने अपने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, अरे तेरी माता बड़ी धन्य है, धन्य है जो तू लक्ष्मण के हाथों मरा और मरते समय श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को याद करके तूने अपने प्राण त्याग दिए। तुम्हारा इस पृथ्वी प्राणा बड़ा धन्य है। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनियायो। तासु मरण सुनी सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सरबा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम से उठा लिया और उठा करके लंका के द्वार पर मेघनाथ के शरीर को रख करके आ गए। वीर की गति के अनुसार जो वीर का सम्मान होता है, उस सम्मान से हनुमान जी मेघनाथ को लंका के द्वार पर छोड़ करके आ गए। और उनका मरना सुनकर के देवता और गंधर्व आदि सभी विमानों पर चढ़ करके
आकाश में प्रकट हो गए। बरसि सुमन दोंधो भी बजावहीं, श्री रघुनाथ विमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवाहि निस्तारा। वे फूल बरसा करके नगाड़े बजाने लगते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो, हे प्रभु आपने सब देवताओं का उद्धार कर दिया है। स्तुति करे सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहि आए। सुत बद सुना दशानन जबहि, मूर्छित भयउ परयउ महि तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचे। रावण ने जो ही अपने पुत्र का वध का समाचार सुना तो यह मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उर ताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधर पोचा। मंदोदरी अपनी छाती पीट पीट करके रो रही है और बहुत प्रकार से पुकार पुकार करके बड़ा भारी विलाप कर रही है। नगर के सभी लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे, बुरा भला कहने लगे। तब दस कंद विविध विधि, समुझाई सब नारी रामा समुझाई सब नारी। नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि ये समस्त जगत का जो दिखाई देने वाला कुछ भी है वो सभी नाशवान है। हृदय में विचार करके देखो, इन सभी का एक दिन नाश होना है। अमर एक आत्मा है, भगवान का नाम एक अमर है और सब कुछ नाश होने वाला है। इसलिए अपने प्रभु का भजन करो और इस आत्मा के लिए तुम रुदन मत करो। ये कथा आज यहीं पर विश्राम होता है। कल आपको जो रामायण सुनाई जाएगी बहुत ही अच्छी रामायण होगी। शिलोचना मेघनाद के साथ सती होती है। ये कथा कल हम आपको सुनाएंगे। कथा को बड़े प्रेम से ध्यान से सुनते रहें। बोले श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो।